मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबा शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र के अंतर्गत कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग के विभिन्न छंदों पर निरंतर अनुशीलन हम प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम अन्य छंदों पर अनुशीलन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पिछले कालांश में, पिछले छंदों में हमने देखा कि किस प्रकार राधिका जी जलद तन अर्थात घनश्याम श्री कृष्ण के रूप की माधुरी का, रूप की रमणीयता का चित्रण कर रही हैं। पिछले किसी कालांश में हमने चर्चा की थी कि कृष्ण का व्यक्तित्व आकर्षक है, कृष्ण वह है जो आकृष्ट करे, कृष्ण के व्यक्तित्व में अमित आकर्षण है, कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा अभिराम है, ऐसा उदात्त है, ऐसा आकर्षक है कि पूरे गोकुल वासी आकर्षित हैं उस माधव के लिए, उस माखन चोर कन्हैया के लिए। तभी तो सूरदास की गोपियां कहती हैं कि गोकुल सवै गोपाल उपासी, गोकुल में सारे के सारे जो लोग हैं वो गोपाल की उपासना करते हैं, गोपाल की आराधना करते हैं। तो कृष्ण के व्यक्तित्व में आकर्षण है और कृष्ण के उस रूप का चित्रण राधिका यहाँ पवन के समक्ष कर रही हैं, पवन को संवाद सुना रही हैं। संबोधन शैली और संवाद शैली है। श्री कृष्ण के बारे में भागवत पुराण में चर्चा है, उनके बारे में कहा गया कि वे शाश्वत ब्रह्म हैं। उनके बारे में कहा गया रसो वै सह, वे रस स्वरूप हैं, वे आनंद के सागर हैं, वे आनंद प्रदान करते हैं, वे सबको आनंद विभोर करते हैं। आगे के जो छंद है उसकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे। अगला छंद श्री कृष्ण के रूप का चित्रण राधिका जी के माध्यम से किया जा रहा है, पवन को संवाद सुनाया जा रहा है। आगे की पंक्ति, आगे का छंद यह 58वां छंद है, मंदाक्रांता छंद। सांचे ढला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर से शक्ति की पेटिका है। श्री कृष्ण का वपु सांचों में ढला हुआ है, अमित सौंदर्यशाली है, सुंदरता की, रमणीयता की चर्चा राधिका जी कर रही हैं। और उनके जो कंधे हैं वे पुष्ट हैं और उन्नत हैं, और उनकी जो बाहें हैं वे लंबी हैं, हाथी के शिशु के सूंड की तरह लंबी उनकी बाहें हैं, शक्तिशाली उनकी भुजाएं हैं, और उनके कंधे ऊंचे हैं, उन्नत हैं, सजीले हैं, और पुष्पों का सुगंध उनके तन से उद्भाषित होता है, प्रसारित होता है, और ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो श्री कृष्ण का वपु है, घनश्याम का तन है, उस सांचों में ढला हो, सौंदर्य से युक्त हो, रमणीय व्यक्तित्व का चित्रण यहाँ राधिका जी प्रस्तुत कर रही हैं। दृश्य बिंब है, चाक्षुष बिंब है, विभिन्न अलंकारों का अनुशीलन हम कर लें। वृषभ वर में व वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। वृषभ वर से उपमालंकार है, कलह कर सी उपमालंकार है, मंदाक्रांता छंद है, तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। और फिर आगे का जो अवतरण है वो देखें, यह 59वां छंद है। राजाओं सा शिर पर लसा दिव्य आपीर होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कृष्ण के रूप की माधुरी का चित्रण राधिका जी के द्वारा पवन के नाम कि मथुरा नगर में प्रविष्ट करने के बाद, राजप्रसाद में प्रवेश करने के बाद श्री कृष्ण का के रूप का जो निदर्शन पवन करेगी उसका चित्रण यह राधिका जी कर रही हैं कि वे जो जलद तन हैं, घनश्याम हैं, उनके मस्तक पर दिव्य मुकुट शोभायमान होगा,
राजाओं के समान मुकुट उन्होंने धारण कर रखा होगा, राजाओं सा उपमालंकार है। शोभा वाली उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की और उनके दोनों कर्ण में स्वर्ण के कुंडल की शोभा रमणीय होगी। और आगे की जो पंक्ति है, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे और उनकी भुजाओं में बाजूबंद होंगे, भुजबंद होंगे, रुचिर ललित भुजबंद होंगे और उनकी ग्रीवा शंख के समान, शंख के सदृश उनकी ग्रीवा में मोतियों की माला शोभायमान होगी, मोतियों की माला उन्होंने धारण कर रखा होगा। तो श्री कृष्ण के रूप का चित्रण, श्री कृष्ण के रूप की माधुरी का चित्रण यहाँ राधिका जी के द्वारा। अंग्रेजी के महान कवि किट्स ने कभी कहा था कि ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड नीड टू नो। सौंदर्य ही सत्य है, सत्य ही सौंदर्य है और यही इस धरती पर सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है, तथ्य है। यहाँ श्री कृष्ण की सुंदरता का चित्रण राधिका जी के माध्यम से, रमणीयता का चित्रण हरिऔध कवि चाक्षुष बिंब के द्वारा, दृश्य बिंब के द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे की जो पंक्ति है, आगे का जो छंद है वो देखें। प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहां दृष्टि आवे, देवों के से प्रचत गुण से तो उन्हें चिन्ह लेना। राधिका जी कह रही है, ऐ पवन, वहां राजप्रसाद में बहुत सारे पूर्जन बैठे होंगे, राजप्रसाद में बहुत सारे सभासद बैठे होंगे, तुम श्री कृष्ण को पहचान लेना, उनके मुकुट से, उनके दिव्य व्यक्तित्व से उन्हें पहचान लेना। बहुत सारे जन वहां बैठे होंगे मथुरा नगर के उस राजप्रसाद में, लेकिन देवों के से गुण वाले, देवों के से व्यक्तित्व वाले श्री कृष्ण को तुम पहचान लेना। और थोड़ी ही है वह, यद्यपि वे तेजशाली बड़े हैं, उनकी अवस्था थोड़ी ही है लेकिन अत्यंत तेजस्वी हैं। वे माधव, वे श्याम, वे घनश्याम अत्यंत तेजस्वी हैं। अवस्था उनकी अल्प है लेकिन तेजस्वी हैं। और राधिका जी कहती हैं कि जिस प्रकार से तारों के बीच में चंद्रमा छिप नहीं सकता, सुधाकर छिप नहीं सकता, चंद्रमा की कांति छुप नहीं सकती, उसी प्रकार से वह जो जलद तन है, वे जो श्री कृष्ण है, उनकी आभा, उनकी सुंदरता, उनका व्यक्तित्व छिप नहीं सकता। उन पुरजनों के बीच में, उन परिजनों के बीच में, उन सभासदों के बीच में श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अनूठा है, अनोखा है, अद्भुत है, अनुपम है। तुम उसे उन्हें पहचान लोगी। तो तारों में है न छिप सकता कंत राका निशा का, पूर्णिमा की रात्रि का जो कंत है अर्थात चंद्रमा, वह उसकी आभा, उसकी सुंदरता सितारों छुप नहीं सकती। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के रूप की माधुरी छुप नहीं सकती। तारों में है न छिप सकता कंत राका निशा का, चाक्षुष बिंब रमणीय दृश्य बिंब की योजना, मनोहारी विजुअल इमेजरी हम यहाँ देख पा रहे हैं। साथ साथ बहुत ही सुंदर रूपक अलंकार का नियोजन, जिसे अंग्रेजी में मेटाफर कहा जाता है, उसका निदर्शन हमें यहाँ मिल रहा है। और आगे का जो छंद है उसकी चर्चा फिर देखें। यह छंद संख्या 61 है। बैठे होंगे जिस स्थल वहां भव्यता भूरी होगी, सारे प्राणी वदन लगते प्यारे के साथ होंगे, पाते होंगे परम निधियां, लूटते रत्न होंगे, होती होंगी हृदय तल की क्यारियां पुष्पता सी। श्री कृष्ण जहां बैठे होंगे, घनश्याम जहां बैठे होंगे, वहां भव्यता होगी, पूरा का पूरा दिव्य वातावरण होगा उस राजप्रासाद में। और सारे के सारे जो पुरजन बैठे होंगे वे आनंद विभोर होंगे, हर्षातिरेक से ओतप्रोत होंगे, क्योंकि श्याम का सानिध्य, उस श्री कृष्ण का साहचर्य, दुर्लभ साहचर्य उन्हें मिल रहा है। वे आनंद विभोर होंगे, भाव विभोर से तुम्हें दिखेंगे और परम निधियों को वो लूटते होंगे। वे जो पूर्ववासी हैं, मथुरा नगर के निवासी हैं, उनको अनंत निधियां उनको मिल रही होंगी, क्योंकि श्याम का साहचर्य, श्याम का दुर्लभ स्वर्गिक नैसर्गिक सानिध्य उन्हें प्राप्त हो रहा है, अद्भुत सानिध्य उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो राधिका जी कह रही हैं, होती होंगी हृदय तल की क्यारियां पुष्पिता सी। और वे समस्त जो मथुरा नगर के पुरजन हैं, उनके हृदय प्रसन्न हो रहे होंगे, आमोदित हो रहे होंगे, प्रमुदित हो रहे होंगे। उनके हृदय की क्यारियां
पुष्पित पल्लवित हो रही होंगी, क्योंकि श्याम का दुर्लभ साहचर्य उन्हें मिल पा रहा है। आगे की पंक्ति देखें, आगे का छंद देखें। बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही, कोई होगा न कह सकता बात दुर्वृत्ता की, पूरा पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा। इस छंद में भी राधिका जी पवन को संवाद करती हुई कि राजप्रसाद में श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अपने आप में अद्भुत, अनुपम, अप्रतिम होगा, अतुलनीय होगा, अनोखा होगा। और जो पुरजन, मथुरा के निवासी, मथुरा के सभासद जो बैठे होंगे, वे सब श्याम के व्यक्तित्व के प्रभाव में, श्याम के जो प्रभावशाली, घनश्याम का जो प्रभावशाली, गौरवशाली, गरिमामय जो व्यक्तित्व है, उससे सब के सब अनुप्राणित, प्रभावित वे सारे के सारे पुरजन वहां अवस्थित होंगे, बैठे होंगे। आगे का छंद है, उसकी चर्चा करते हैं। यह छंद संख्या 63 है। प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे, फैली जाती हृदय तल में हर्ष की बेली होगी, देते होंगे प्रथित गुण वे देख सदृष्टि द्वारा, लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते। श्याम की चर्चा। प्यारे प्यारे वचन वे बोलते होंगे और समस्त पुरजन हर्ष विभोर होंगे, आनंद विभोर होंगे श्याम के उन वचनों को सुन करके, श्रवण करके। यहाँ ध्वनि बिंब है, जिसे अंग्रेजी में ऑडिटरी इमेजरी कहा जाता है। श्याम के प्यारे प्यारे वचन का चित्रांकन यहाँ कवि हरिऔध कर रहे हैं, और श्याम के साहचर्य में मथुरा के पुरजन, मथुरा के वासियों को अनंत निधियां उपलब्ध हो रही हैं, मथुरा के वासियों को अनंत गौरव और गरिमा प्राप्त हो रही है। इसकी चर्चा राधिका जी इन छंदों में कर रही हैं। और आगे का जो छंद है, यह छंद संख्या 64 है। सीधे जाके प्रथम गृह के मंजू उद्यान में ही, जो थोड़ी सी तन तपन हो, सिक्त होके मिटाना, निर्धुली हो, सरस रज से पुष्प के लिप्त होना, पीछे जाना, प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी ही। राधिका जी संवाद करती हुई पवन दूतिका से और कहती हैं कि तुम मथुरा के राजप्रसाद के उस सदन में जाना जहां घनश्याम विराजे हुए हैं, और अपने तन की तपन को तुम शांत कर लेना और शीतल हो जाना, और सुवास से युक्त हो जाना, पुष्पों के सौरभ से युक्त तुम हो जाना, तुम शीतल हो जाना, तुम सुवासित हो जाना, और धीरे धीरे प्रवेश करना। पंक्ति फिर से, सीधे जाके प्रथम गृह के मंजू उद्यान में ही, जो थोड़ी सी तन तपन हो, सिक्त होके मिटाना। तन तपन में तौवर्ण की अनुप्रास अलंकार है। पवन का मानवीकरण किया जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन है, जैसा कि पिछले कालांशों से आप जान रहे हैं। निर्धूली हो और धूल रहित होकर के तुम प्रवेश करना, तुम संचरित होना, तुम प्रवाहित होना, और पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी ही, बहुत ही स्निग्ध होकर के, मृदुल होकर के, शीतल होकर के, सुगंधित होकर के और धूल रहित होकर के तुम प्रियतम श्री कृष्ण के सदन में प्रविष्ट होना। यह राधिका जी की अभिलाषा, राधिका जी का संदेश पवन दूतिका के नाम से संबोधन शैली है, संवाद शैली है। शब्द बड़े मृदुल हैं, मसृण हैं। कोमलकांत पदावली का नियोजन कवि हरिऔध ने किया है। शब्दों का संयोजन मनोहारी है। मंदाक्रांता छंद की जो योजना है वह भी मनोहारी है। फिर आगे के छंद में देखते हैं, जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से, किवा कोई मुरज मुरली आदि को हो बजाता, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायक की, होने पावे न स्वर लहरी अल्प भी तो विपन्ना। अगर उस श्री कृष्ण के पास, माधव के पास, घनश्याम के पास कोई वीणा बज रही हो, कोई गायक मंडली किसी प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे हो, कोई स्वर लहरी सुनाई दे रही हो, तो उसमें किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। तुम्हारे संचरण से, तुम्हारे प्रवाह से, तुम्हारे प्रविष्ट होने से उस स्वर लहरी में, उस स्वर की रागिनी में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे, इसका तुम ध्यान रखना। राधिका जी यह अनुरोध पवन से कर रही हैं। यहां भी श्रवण बिंब है,
ऑडिटरी इमेजरी है, ध्वनि का श्रवण हम कर सकते हैं। मथुरा के उस राजप्रसाद में जहां श्री कृष्ण विराजमान हैं, वहां स्वरों की लहरियां उठ रही हैं, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, राग रागिनियों का संचार हो रहा है। यह जो विभिन्न ध्वनियों का चित्रण है, तो स्पष्ट है कि यहाँ ध्वनि बिंब है या ऑडिटरी इमेजरी है। साथ साथ जो अलंकार हैं वो देखें कि जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से, किंवा कोई मुरज मुरली मवर्ण के आवर्ती अनुप्रास अलंकार है, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, होने पावे न स्वर लहरी अल्प भीतो विपन्ना। यह 65वां छंद। इसके आगे चलते हैं 66वां जो छंद है मंदक्रांता छंद, उसका निदर्शन हम करें। जाते ही छू कमल दल से पांव को पूत होना, काली काली कलित अलके गंध शोभी हिलाना, कृणाएं भी ललित करना ले दुकूल अधिकों को, धीरे धीरे परस तन को प्यार की बेली बोना। राधिका जी पवन को कहती हैं कि धीरे से तुम उस सदन में प्रविष्ट होना और घनश्याम के चरण कमल का वंदन कर लेना, उनका स्पर्श कर लेना। स्पर्श का बिंब, यहां स्पर्श बिंब के माध्यम से हरिऔध कवि ने यह चित्रण प्रस्तुत किया है। राधिका जी का संवाद पवन के नाम, और वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जी के सदन में जब तुम प्रविष्ट होना तो सीधे जाकर श्री कृष्ण घनश्याम के चरण कमलों का स्पर्श कर लेना और अपने को पवित्र कर लेना। चरण कमल यहाँ रूपक अलंकार है, मनोहारी मेटाफर की योजना हरिऔध कवि ने की है। तो पंक्ति फिर से देखें। जाते ही छू कमल दल से पांव को पूत होना, काली काली। शब्दों की पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और विभिन्न छंदों के अनुशीलन में हमने देखा कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भरपूर प्रयोग हरिऔध कवि ने किया है। काली काली कलित अलके और काले काले घुंघराले बाल का चित्र, घनश्याम की अलकावली का चित्र यह राधिका जी प्रस्तुत कर रही हैं। और राधिका जी कहती हैं पवन से कि घनश्याम के पीतांबर से, दुकूल से, वस्त्रों से तुम क्रीड़ा कर लेना, खेल लेना, और धीरे धीरे परस तन को प्यार की बेली होना, और उनके शरीर का स्पर्श करना, उनके तन का स्पर्श करना, और उनमें प्रेम का भाव जगाना। राधिका जी का यह संवाद पवन के नाम, पवन दूतिका के नाम, अपनी भावनाओं को प्रकट करती हुई आराधिका राधिका जी। पिछले कालांश में चर्चा की थी कि राधिका जी आराधिका हैं, माधव की आराधिका हैं। आराधना का यह स्वर हम यहां देख पा रहे हैं। पुराणों में वर्णित है, एक प्रसंग आता है अनया राधितो नूनम, और इसके बारे में विद्वान कहते हैं कि उसमें जिस गोपी की चर्चा है वही राधिका जी हैं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि पुराणों में राधिका जी के सीधे नाम का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो यह विश्लेषण करते हैं कि विभिन्न पुराणों में जिस गोपी की चर्चा है, जिस महामाया की चर्चा है, जिस श्री की चर्चा है, उनको ही वे विद्वान राधिका जी के पर्यायवाची शब्द मानते हैं। तो राधिका जी एक ऐसी नायिका हैं जो आराधिका भी हैं और आराध्या भी हैं। श्री कृष्ण उनकी आराधना करते हैं, माधव उनकी आराधना करते हैं, और राधा माधव की आराधना करती हैं। यहाँ पवन दूतिका को संदेश सुनाती हुई राधिका जी, अगला जो छंद है उसका निदर्शन हम करें, और यह छंद है जिसमें चर्चा राधिका जी करती हैं पवन के नाम। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। मेघ सी कांति वाले, उसी माधव का चित्रण, जलद बापू का चित्रण, घनश्याम का चित्रण। यहाँ मेघ सी कांति वाले, मेघ सी उपमालंकार है अंग्रेजी में, जिसे सिमली कहा जाता है। राधिका जी संवाद देती हुई पवन को, पवन दूतिका को, कि ऐ पवन, तेरे में यह गुण नहीं है कि तुम वाणी के माध्यम से मेरी व्यथा को, मेरे विरह की जो व्याकुलता है उसको तुम संप्रेषित कर सको,
यह गुण तुझ में नहीं है, लेकिन तुम अपनी क्रिया चातुरी से, अपने विभिन्न अन्य क्रियाकलाप के द्वारा माधव को, घनश्याम को की दृष्टि को आकर्षित करना। तो राधिका जी कहती हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो श्री कृष्ण जी जहां बैठे हों उस सदन में प्रविष्ट होकर के, उनके चरण कमल को छू करके, अपने को पवित्र करके तुम उस पूरे सदन का भ्रमण कर लेना, पूरे सदन में संचरित हो लेना, और उस सदन में विभिन्न प्रकार के चित्र हो उनको तुम देख लेना, उनका तुम निदर्शन कर लेना। राधिका जी यह वक्तव्य दे रही हैं। और अगला जो वक्तव्य है वो देखें, अगला जो छंद है यह 68वां छंद है। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यो सुरति उनको उनकी हो सकेगी हमारी। राधिका जी पवन से कहती हैं कि श्री कृष्ण जी जहां विराजमान है उस सदन में तुम जाकर के तुम देखना कि ऐसा कोई चित्र हो जो विरह विधुरा का चित्र हो, विरह विदग्धा किसी नायिका का चित्र हो, तो उसके उस चित्र को तुम अपने वेग से, अपने प्रवाह से उस चित्र को तुम हिलाना, जिससे श्री कृष्ण का ध्यान आकर्षित हो उस चित्र पर। उस विरह विधुरा वाला जो चित्र है उसको अगर तुम हिलाओगी अपने वेग से, अपने प्रवाह से, तो श्री कृष्ण घनश्याम का ध्यान आकृष्ट होगा और फिर उन्हें सुरति होगी, उन्हें सुधि आएगी ब्रज के वनिताओं की, ब्रज के ग्वाल बालों की, माता यशोदा की, नंद बाबा की, कि किस प्रकार से माधव के वियोग में, गोपाल के वियोग में गोकुल किस प्रकार से आकुल व्याकुल हो रहा है, गोकुलवासी किस प्रकार से आकुल व्याकुल हो रहे हैं। वैसा कोई चित्र अगर तुम माधव के समक्ष, श्री कृष्ण जी के समक्ष तुम उस चित्र को प्रस्तुत कर सकोगी, तो उससे माधव को स्मरण हो आएगा, स्मृति हो आएगी उस ब्रज भूमि की, उस गोकुल की, और गोकुल वासियों का ध्यान उन्हें आएगा कि किस प्रकार से माधव के वियोग में गोकुलवासी आकुल व्याकुल हो रहे हैं। तो राधिका जी का संवाद पवन दूतिका के नाम विरह की इस चर्चा के साथ ही आप देख पा रहे हैं, हम सब यहाँ देख रहे हैं कि अब इस छंद में करुण रस है, विप्रलंब श्रृंगार का चित्रण है, गोकुल वासियों के विरह वियोग का चित्रण, माधव के वियोग का चित्रण अब आने वाले छंदों में हम देख पाएंगे। विषाद जिसकी चर्चा पिछले कालांशों में की थी कि करुणा का वातावरण अब इन छंदों में दिख रहा है, परिलक्षित हो रहा है। आज इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।